तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 एग्जाम पाठशाला में। मैं अनिश कुमार एक बार फिर से एक नई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जेक बोर्ड का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, 2026। आपको अगर मैथ्स में कहीं भी कन्फ्यूज़न है, कहीं भी 10th बोर्ड में, तो ये जो आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपके लिए। आपको इस चैनल में ये पता चलेगा कि हर एक चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और आपको कितना पढ़ के जाना है। और ये हम गारंटी आपको दे सकते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल से ये जो वीडियो अगर आप देखे नहीं हैं, तो अगर आप देख के जाते हो तो हमको ये लगता है कि आप एग्ज़ाम में 80 में 80 उठा लोगे। 80 में 80 आप ये उठा लोगे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो में हम ये बात कर रहे हैं कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस बार के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और उन बच्चों तक पहुँचाएं इस वीडियो को जो अभी तक बोर्ड का प्रिपरेशन को तैयारी नहीं किए हैं। तो बिना कोई देर किए हम इस चीज़ को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चैप्टर वन में वो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम उस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो देखिए, वो जो एक्सरसाइज है हमारा वो है प्रश्नावली 1.2 का। तो 1.2 से एग्ज़ाम में बहुत से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इन सारों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछे जाए तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए, आपको अभाज्य गुणनखंड करना आता है। तो अगर इस टाइप का आया हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का आया हुआ है 2 × 2 × 5 × 7 आया है, तो अगर जो जो आपको सिमिलर है उसको आप 2 का स्क्वायर ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए, ये आपको अभाज्य गुणनखंड आपको आता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, बोला पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है एचसीएफ और एलसीएम है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये आपको जांच करना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये अक्सर आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, सो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए बोला है 26 और 91। तो 26 और 91 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और 91 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। निकालने के बाद हम ये देखेंगे, आप ध्यान दीजिए, निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि एचसीएफ हम कैसे फाइंड करें। एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या होता है, हमारा जो सेम टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। और एलसीएम में क्या होता है, जो हम मैच किए उसको भी हमें लिखना है और जो मैच नहीं किया हमको उसको भी लिखना है। और जब सॉल्व करेंगे, जिसको इंटू कर देंगे, तो मेरा 182 आ जाएगा। और हमको तो ये तो क्वेश्चन में बोला गया था
कि दो संख्या का जो गुणनफल है हमारा कितना आता है, हमारा आता है 2366 आता है। और एचसीएफ हमको ये भी देखना है कि जांच करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर है कि नहीं। जब हम क्या करेंगे कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 का, मतलब एचसीएफ जो है और आपका जो एलसीएम है, सॉरी देखिए जो एचसीएफ और एलसीएम है, उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों मेरा सेम आ जाता है। देखिए ये अगर मेरा सेम आ जाता है तो हमको ये पता चल गया कि जो मेरा क्वेश्चन है वो मेरा सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका जो क्वेश्चन है क्या बोला गया, देखिए बोला गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से सबसे पहले क्या बोला गया है कि कौन सा आपका एचसीएफ और एलसीएम जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व हो सकता है, और आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम को आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये जानेंगे कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 जो हर साल पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। तो आपको ये छोड़ना नहीं है, आपको ये करके जाना है, जिससे एग्जाम में पूछा जाए तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया, सबसे पहले हमें ये पता है कि 12, 15 और 21 का हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब इसमें से क्या क्या हमारा मैच कर गया आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ से क्या क्या मैच करेगा, जो मैच करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एचसीएफ बोलेंगे, और जो मैच नहीं करेगा और उसमें जो मैच करने वाला जो टर्म होगा उसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले जो तो आपको 3 दिख रहा है, 3 ये 3 और ये 3 आपका मैच कर गया, तो मतलब ये मेरा क्या है, एचसीएफ है। अब हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो मैच किया उसको हमको एक बार लिखना होता है, और जो मैच नहीं किया उसको हम क्या कर सकते हैं, लिख के हमको क्या करना, मल्टीप्लाई करना होता है। क्या आपको पता है, तो इससे मेरा निकल गया एलसीएम, निकल गया, क्या निकल गया, एलसीएम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपका एचसीएफ और एलसीएम जो फाइंड करना था वो हमारा क्या होगा, फाइंड हो चुका है। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इतना ही आपको एचसीएफ और एलसीएम निकाल के दे देना है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो जो जितना क्वेश्चन जो आपको छोड़ रहे हैं एकदम सिमिलर आपको उसी तरह ही बनेगा, इसमें कोई आपको अलग से बुद्धि आपको नहीं लगाना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर साल हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया तो फिर आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा। तो सबसे पहला बोला एचसीएफ बोला है, इतना दिया हुआ, इसका कितना वैल्यू है, 9। देखिए हम पहले भी ये क्वेश्चन जो है मैंने पिछले लेक्चर्स में वीडियोस में ये कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन को 100% करके जाइए एग्जाम में, आप एकदम बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट होगा आपका। सबसे पहले एचसीएफ हमारा 9 दिया हुआ, एलसीएम को बोला ज्ञात करने के लिए। तो एचसीएफ हमारा दिया हुआ, देखिए यहाँ से जो दिया था उसको हम लिख लिए। हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या था, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो ये जो एचसीएफ होता है वो हमारा इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो एलसीएम का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, दो संख्या गुणनफल बटा क्या हो जाए, एचसीएफ। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल कितना होगा, इसके और इसके बीच में जो हमारा दिया हुआ है, और एचसीएफ में हमारा वैल्यू कितना है, 9 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। सबसे पहला बात कि आपको इस फॉर्मूला को याद रखना होगा, अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमें और भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, बच्चे जो है वो मेहनत कर रहे हैं, वो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, जिससे क्या हो कि आपको हर एक क्वेश्चन में जो डाउट है वो क्वेश्चन में डाउट ना हो। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ये जो आपको हर एक क्वेश्चन जो पढ़ाया जा रहा है इस वीडियो में, आपको आसान से आसान भाषा में, आसान से आसान लैंग्वेज में बोल सकते हो, या आसान मेथड से बोल सकते हो, मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, तो ये जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है आपको √5, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको करके जाना है।
ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है √5, ये आपको क्वेश्चन को करके जाना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये एग्ज़ाम में जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ख़ासकर अपरिमेय वाला। ये अगर आप क्वेश्चन नहीं करके गए तो आप एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाइएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया, और हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये क्वेश्चन ये भी जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये जो आपको क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इस सब क्वेश्चन को अगर नहीं किया तो फिर एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको, ये क्वेश्चन तो आपको 100% करके जाना है, ये क्वेश्चन तो 100% करके जाना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो है, इससे जो है एकदम 100% जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको इस चैनल में वो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में 100% एग्ज़ाम में आएंगे, 100% ये एग्ज़ाम में आएंगे। इस बार का जो 4 फरवरी से पहले जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, वो अगर आपने मैथ्स के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो मैथ्स का वीडियो आप जाके देखिए, उसमें से हर एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट और बेसिक लेवल से बढ़िया से बताया गया है, ठीक है। और ये जो अभी बताया जा रहा है, ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ कुछ आपको सोल्यूशन भी मिल जा रहा है आपको, ठीक है, जिससे आपको एग्ज़ाम में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो फिर आपके लिए फिर ये एग्ज़ाम के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप देख के जाते हो तो 100% ये गारंटी है कि ये सब जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखिए, चैप्टर नंबर 1 में तो आपको ये कंफर्म हो गया कि आपको कौन कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है आपका, वो है आपका बहुपद। क्या है आपका? बहुपद। अब बहुपद चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, आपको क्या करना है कि एक हमारा द्विघात बहुपद जो है उसका शून्य ज्ञात करना है, और जो शून्य जो आपको दिया जाएगा उसका जो बीच का जो संबंध है, मतलब उसको आप जांचना है, आपको वेरीफाई करना है कि ये मेरा मैच है कि नहीं, मतलब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए बोला है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक है। अब ये जो इसमें जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे पहला आपका है क्वेश्चन नंबर 1 जो एग्जाम में हर बार पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको हर बार एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इसमें से एग्जाम में कन्फर्म है कि 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। 100% की है कि ये एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इस वीडियो को मिस ना कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ होने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से एक सोल्यूशन को आपको हम करा दे रहे हैं, उसी जैसा सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि ये जो है ना, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, हमको आता है गुणनखंड करना। अगर आपको नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो में क्या करना क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो टर्म आपको दिख रहा है उसको हम गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 8x² आ जाता है। इसको 2 भाग में इनको तोड़ना है, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करने पे 8x² आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पे हमारा -2x आना चाहिए। तो -4x और +2x लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8x² आ जाएगा, और जोड़ेंगे या घटाएंगे दोनों में से कोई एक करना है, तो घटाएंगे तो हमारा -2x आ जाएगा। मतलब हम उस टाइप के टर्म्स को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से करने के बाद तो आप यहाँ से x का कॉमन निकाल लोगे, यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लोगे। हम बढ़ते हैं आगे। पढ़ने के बाद क्या है कि आपको 2 वैल्यू आएगा, x+2 और x-4। इससे हम क्या निकालेंगे, शून्य निकालेंगे। शून्य कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। x+2 = 0, तो x = निकल जाएगा मेरा -2,
दिख रहा है जो आपका यहाँ पे है, और फिर निकालेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0, जो x इक्वल टू क्या निकल गया 4, ये आपका यहाँ पे निकल गया। ठीक है, अब एक फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा, आप ये भी बोल सकते हो, या तो फिर शून्यकों का योग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारा x का -2 निकला और x का 4 निकला हुआ। देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो सबसे पहले मेरा क्या है, इसी को मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा। यही फॉर्मूला है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये हम खुद से बता रहे हैं, ये फॉर्मूला है। आप कोई भी एनसीईआरटी जेसीईआरटी का क्वेश्चन को उठाइए, वहाँ पे इस चैप्टर के एक्सरसाइज में जाइए और यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दोनों को हम जोड़ेंगे, -2 + 4, इतना जगह 2 आ गया। इसको एक फॉर्मूला में लिख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है, इसका फॉर्मूला है -x × x का गुणांक बाय x² का गुणा, दिख रहा है। और गुणनफल में भी ये भी है, ठीक है। तो ये गुणनफल का फॉर्मूला आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको फॉर्मूला होता है अचर पद बाय x² का गुणा। अगर ऐसा आपको सॉल्व हो चुका है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मैच कराना है। सबसे पहले x², आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, x² जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे x² आपको दिख रहा है ना। तो हम कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको देखने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ x² को दिख रहा है ना यहाँ पे, तो x² से क्या मल्टीप्लाई है, गुणांक का मतलब क्या 1। तो देखिए x² का आगे क्या मल्टीप्लाई 1, दिख रहा है ना, आगे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ बात है कि यहाँ पे देखिए कि -x का गुणांक, -x का गुणांक, तो यहाँ माइनस क्या आ गया, यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ 2 है, 2 × -x, तो कितना हो गया 2x, दिख रहा है ना, मैच कर गया। अब हम क्या, अचर पद, अचर पद में क्या बोला, जिसके साथ x या y कोई भी जुड़ा हुआ नहीं होगा, तो क्या है हमारा -8 है, दिख रहा है। तो ये जो बोला गया है कि सत्यता की जांच करने के लिए, तो ये यही बोला है कि आप जांच करके देखिए कि जिस चीज़ का हम गुणनखंड किए हैं उसका जो शून्यकों का योग और शून्यकों का जो गुणनफल है वो मेरा सही है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। उसी जैसे सारा क्वेश्चन जो हम इम्पोर्टेंट बताएं वो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, करके जाना। और जिस तरह से हम क्वेश्चन को बताए उस क्वेश्चन को आपको टिक मारते जाना है कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, देखिए ध्यान से, जानने से पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो किस प्रकार से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो जो भी हमारा जो फर्स्ट में वो शून्यकों का योग है और दूसरा क्या है, गुणनफल है। ठीक है, योग है गुणनफल है। तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पूछेगा कौन कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, और क्वेश्चन नंबर 6। ये है जो है आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, हम एक क्वेश्चंस को आपको डील कर देते हैं, उसके बाद क्या करना है, आपको सारा क्वेश्चंस को खुद से डील करना है, और सारा सेम क्वेश्चंस है। ठीक है, सेम मेथड से ही बनेगा, उसको कोई चेंजिंग होने वाला नहीं। आप बुक में टिक मार लीजिए, जिससे क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में रिवीजन करके आपको बोर्ड एग्जाम में से पहले जाना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना कि द्विघात बहुपद, ये जो हमारा दिया हुआ आपको द्विघात बहुपद पता है कि ax² + bx + c है, और इसके शून्य जो अल्फ़ा और बीटा है। तो हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होता है -b/a। ठीक है, क्या होता है, -b/a होता है, और दूसरा में क्या होता है हमारा c/a होता है। ठीक है, ये है अल्फ़ा × बीटा मतलब शून्यकों का योग, और ये हमारा क्या है, गुणनफल। तो अल्फ़ा में हमारा क्या है 1/4 है, और गुणनफल में क्या है मेरा -1 है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का -b/a, और इसका होता है -c/a। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 क्यों लिखे हैं, -4/4 इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसको कट करने के बाद, ध्यान दीजिए, कट करने के बाद आपका क्या आता है, -1 आता है। मतलब इसके जगह पे लिखा गया है, दिख रहा है, इसके जगह पे आपको लिखा गया है। आप अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या गया है, देखिए यहाँ पे 1 के बराबर में क्या है 4 है, दिख रहा है, और b के बराबर में क्या है -1 है, c के बराबर में क्या है हमारा -4 है, दिख रहा है ना। तो आपका ये जो है a b और c जो है आपका निकल गया, ध्यान दीजिए, a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया। ठीक है, तो ऐसा कलर को हम चेंज करते हैं। देखिए तब हमें क्या करना है, इस जगह पे हमको क्या करना है, वैल्यू को लगाना है। तो a के जगह में लग जाएगा 4, b के जगह में लग जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा x²
प्लस बी के जगह हम क्या लग जाएगा हमारा -1x, और सी के जगह हम लग जाएगा हमारा -4। दिख रहा है ना आपको। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 4x² -x -4, ये आपका आ गया ना। अब आपका ये आ गया, देखिए ये यहाँ पे सोल्यूशन आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जितने सारे हैं जो मैंने आपको अभी छोड़ा है वो आपको करना है, और एकदम सेम मेथड आपका सेम होगा, मेथड आपका सेम होगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आपको ये कर लेना है, ये 100% है कि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। हमने तो 2 चैप्टर्स को एकदम डिटेल से समझा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को, कि इस चैप्टर में से कौन कौन क्वेश्चन जो है हमारा इम्पोर्टेंट है, कौन कौन क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो बिना देर किए हम इस चैप्टर नंबर 3 को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर है 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। ठीक है, अगर इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो किस टाइप से इससे होंगे, आपको किस टाइप से सॉल्व करके आना है, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। आप वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होता है हमें मोटिव मिलता है कि हाँ बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं, बच्चे को इस सब की आवश्यकता है। एक बोर्ड एग्जाम में बच्चे का रिजल्ट बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं जो है रोज़ रात 9 बजे वीडियो को अपलोड करता हूँ। ठीक है, कि जो बच्चे हो जो सुबह से अगर नहीं पढ़ पा रहे तो रात 9 बजे आराम से वो बच्चे तैयारी कर सकते हैं हमारे वीडियो से। तो बिना देर किए हम इस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करना शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो मेन क्वेश्चंस है आज हम समझेंगे। तो चैप्टर 3 में ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है क्वेश्चन, चलिए समझते हैं। बोला है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। एक क्रिकेट टीम है जो क्या करता है, इतना पैसे में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदता है। बाद में उसने एक और बॉल जो और बल्ला जो है और उसी प्रकार 2 गेंद 1,300 रुपये में खरीदी। मतलब उसी प्रकार इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, आपको दिखाना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि एक बल्ले का मूल्य जो है हमें तो पता नहीं है, तो हम मान लिए 100 रुपये, और गेंद का मूल्य हमें वो भी पता नहीं है, तो हम क्या मान लिए y रुपये। अब ये क्या बोला है कि बीजगणितीय रूप से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये जो बोला है भी, इसको हम कैसे सॉल्व करें, देखिए ध्यान से। बोला गया है कि जो हमारा क्या है क्वेश्चन, बोला गया है कि 3 बल्ला है आज 6 गेंद है, कितने रुपये में खरीदा, फर्स्ट में 3900 रुपये में। उसके बाद फिर एक और बल्ला और 2 गेंद खरीदता हुए 1,300 रुपये में। तो हम इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब हम ले रहे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में है 3x + 6y इक्वल कितना लिख सकते हैं, 3900 लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 को हम लिए। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ में से 3 बाहर निकालते हैं, इन दोनों में से 3 बाहर निकाल दें तो क्या बचेगा, x + 2y कितना बचेगा हमारा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में, ये देखिए यहाँ आपको 3900 होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको आप आराम से कवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जहाँ जहाँ मिस्टेक हो वहाँ वहाँ पे आपको क्लियर करते चल जाऊँगा। अब ये क्या है, इनटू में तो डिवाइड में आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसी से हम क्या करना, 2 पॉइंट्स को हमको तैयार करना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, तैयार करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ से अब हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये मेरा क्या प्लस में है, इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। दिख रहा है आपको, ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब हम क्या करना है कि y में हम क्या पुट करेंगे, y में हम क्या वैल्यू पुट करेंगे कि जब इसको सॉल्व करें तो मेरा 700 आए। ठीक है, इसमें कितना है, 700 आए। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कौन सा वैल्यू पुट करेंगे,
थोड़ा सा सोचिए। ये जो क्वेश्चन आपको सोचने वाला क्वेश्चन, अगर आप ये सोच नहीं पा रहे हो तो फिर एग्ज़ाम में आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो आप सोचिए इसमें क्या हम पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, y में हम कितना लेंगे। y में अगर हम 300 लेते हैं, ठीक है, तो 300 लेते हैं तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, क्या है, x इक्वल टू 1300 माइनस 2y। तो y की जगह हम क्या करेंगे, 1300 माइनस 2 इंटू वाई में क्या है 300। अब यहाँ पे क्या होगा कि 1300 माइनस कितना 600, अब इतना घटा दें कितना बचेगा, हमारा 700 बचेगा। समझ में? तो आपको क्या करना है, ऐसा वैल्यू आपको खुद से सोचना है कि हम क्या वैल्यू पुट करेंगे कि मेरे ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो x में हम कितना दिए, आप ध्यान दीजिएगा। वैसे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप x वैल्यू निकाल सकते हो। तो y में अगर हम 300 देते हैं, ध्यान दीजिए, y में हम कितना देते 300 देते हैं तो मेरा 700 आता है। अगर y में हम 400 देंगे तो मेरा 500 आएगा, और y में अगर हम 500 देंगे तो मेरा 300 आएगा। ये सॉल्व आप कर लीजिएगा। अब उसी तरह से हम इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर 2 में हम बढ़ते हैं। समीकरण नंबर 2 में भी उसी तरह करना है। आपको क्या करना है, यहाँ से भी x का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, y में हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान दीजिए कि मेरा वो टर्म क्लियर हो जाएगा। तो उसी तरह से हम पॉइंट्स को यहाँ पे हम क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। पॉइंट्स के फुलफिल करने के बाद हम किस चीज़ को ड्रॉ करेंगे, ग्राफ को। आइए हम थोड़ा सा ग्राफ को समझते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो ग्राफ का जो पॉइंट है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। हमारा जितना सारा ग्राफ का पॉइंट है वो 100 से पार का है, 100 से पार का है। और सबसे हाइस्ट कहाँ तक गया है, दोनों में हम कंपेयर करेंगे तो दोनों में सबसे ज़्यादा हाइस्ट हमारा गया है 700 तक। मतलब हमें जो ग्राफ का जो रेंज लेके चलना हो 700 तक लेके चलना है। तो हमने क्या किया कि ग्राफ को खींचा है। ग्राफ को खींचने के बाद हमने यहाँ पे दिख रहा है कि हम इधर का जो टर्म है उसको 100 से लेके 700 तक ले गए हैं, मतलब 100 से लेकर 700 तक गए हैं। इधर से हम लोग ज़्यादा माइनस में नहीं है तो हम 300 तक ही गए हैं। यहाँ से भी हम 300 तक ही गए हैं, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और ऊपर वाला टर्म में हम 700 तक गए हैं, क्योंकि दोनों में हमें 700 तक ही मांगा है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है एक्स और वाई का इक्वेशन नंबर 1 में क्या है पॉइंट हमारा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारा पॉइंट है 700, एक्स का है 700, वाई का है 300। तो सबसे पहले हम यहाँ एक्स का 300 कहाँ पे भाई, देखिए यहाँ पे एक्स का है कितना हमारा 700 और वाई का हमारा कितना है 300। तो ये जो लाइन जो दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक लाइन जाएगा ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट पे सीधा सीधी, आपको खींचना नहीं है, आपको सिर्फ दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। उसी तरह हम सेकंड बॉक्स को देखेंगे। सेकंड बॉक्स वाला जो पॉइंट है आपका यहाँ पे दिख रहा होगा। थर्ड बॉक्स का जो पॉइंट है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है। अब यही पॉइंट्स के लाइंस को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब पॉइंट्स का लाइन आपको दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसी सब लाइंस को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। जब सब लाइन को मिला देंगे तो ये मेरा ग्राफ का जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। ग्राफ कंप्लीट हो गया। ये यहाँ तक तो क्लियर है, आपको तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ग्राफ के पॉइंट्स को खींचना है। तो देखिए ये क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस को हम डील कर दिए, उसी जैसे सेम टू सेम क्वेश्चंस बनेगा। और ये जो है आपका क्वेश्चन, अगर आपको बनाने में दिक्कत होता है तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे है। मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। आप आराम से नोट करके, आपको कम से कम रट के जाना है। ठीक है, और ये रहा इनका ग्राफ, बस आपको सिर्फ ग्राफ तक ही आपको जाना है। ठीक है, आप उसके बाद ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, आप आराम से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, ये भी जो क्वेश्चंस है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसको भी आपको ग्राफ विधि से ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इस टाइप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने तो क्वेश्चन को डिस्कस किया ही है कि आप ग्राफ विधि से कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ सॉल्यूशन आपका है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स और वाई माना गया है, इसको सॉल्व कर दिया गया है। आप धीरे धीरे क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, सेम मेथड है। उसके बाद आप पहुँचिए ग्राफ के अंदर। ग्राफ खींचने तो हम आपको सिखाई दिए हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको ये देखना है कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन जो क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में करके जाना है। ये भी क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करके जाना है आपको। ठीक है,
ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आप करके ही जाओगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बनाने का जो मेथड हुआ आपका सेम है, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन को आपको बढ़िया से बढ़िया करके आना है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन को आप करके जाओगे, ठीक है। आप इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में करके जाओगे तो ये आपका 100% कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है उसी क्वेश्चंस को हम ज़्यादा लेट ना करते हुए हम क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में करके जाना है। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन आप एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन को करके जाना है, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन अगर आप नहीं करते, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर आपका ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ से ये क्वेश्चन जो आएगा वो आप क्वेश्चन छूट जाएगा, आप मैथ में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं कि जो आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस पर। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ देखना पड़ेगा जो हमारा जो प्रश्नावली है 3.3, ये इससे जो है एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम वो क्वेश्चंस को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से जो क्वेश्चंस को हम कराया जा रहा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको यही सब क्वेश्चंस क्या है आपको करके जाना है, यही सब क्वेश्चंस आपको करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 100% गारंटी कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, इसे क्वेश्चन को पढ़ने से पहले बोला गया है निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि x + y = कितना दिया है 14 और x - y = कितना दिया है 4। चलिए हम इसके सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। इसके सोल्यूशन में क्या बोला गया है यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसके सोल्यूशन में बोला गया है कि ये हमारा दो इक्वेशन है, मतलब दो समीकरण दिया हुआ है। अब हमें सॉल्व करना प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि x का या y का दोनों में से किसी एक का वैल्यू को निकालने पे हम क्या करेंगे, y में हम रख देने पे हमारा y का जो वैल्यू निकलेगा उसके साथ हम क्या करेंगे फिर x का वैल्यू निकालेंगे। ये नियम में वही रहता है। अब इस नियम में क्या है आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम x - y = समीकरण 2 से लेके चल रहे हैं, -y है। अभी प्लस में सॉरी माइनस में इधर पलट दिए तो क्या आ गया, प्लस में आ गया। आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि x = 4 + y। अब यही जो हमारा x का वैल्यू निकला है उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 आपको यहाँ दिख रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 या आपका ये है। अब इक्वेशन नंबर 1 में x का जो वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है उसको हम क्या किए, यहाँ पे हम पुट कर दिए। यह आ गया आपका +y = कितना दिया, 14 दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ब्रैकेट को हटाने के बाद 4 + y और y 2y हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 14 हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2y = 14 - 4। अब ये क्या है कि 4 है, इस पलट दिए कितना हो गया, माइनस में आ गया, 14 - 4, ठीक है। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे, क्या है 14 - 4/2। देख लीजिए आप यहाँ पे, जिसको हम सॉल्व किए होंगे तो मेरा इतना निकल गया। जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो गया 2y + 10। अब वहाँ से y का वैल्यू निकालिए, कितना आ गया हमारा 5 आ गया। अब यही को y का वैल्यू को हम किसी में पुट कर देंगे, समीकरण 1 में या 2 में, दोनों में पुट कीजिए, दोनों में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या किए कि समीकरण 2 में हम पुट कर दिए। समीकरण 2 में पुट करने से क्या हो गया कि y का वैल्यू कितना दिया हमारा 5 दिया हुआ, 5 डाल दिए कितना 9 आ गया। तो इसी प्रकार से हमारा x और y का वैल्यू फाइंड हो चुका है। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसी टाइप से आपको क्या करना है कि x का वैल्यू निकालना है, y में पुट कर देना और फिर y का वैल्यू फिर से क्या करना है, x में पुट कर देना है, जिससे x और y का एक परफेक्ट वैल्यू हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि में हमारा इसी क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करना है। अगर एग्जाम में आता है तो आप हमें लगता है कि जिस टाइप से हमारा जो वीडियो जो चल रहा है और जिस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ 100% कि एग्जाम में आप उस टाइप के क्वेश्चन को करके आइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 2, दिख रहा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट है, जो बुक में आप टिक लगा लीजिएगा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4
और क्वेश्चन नंबर 5 ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, अरे पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। आपको इसको छोड़ के आना नहीं है, आपको एकदम 4 फरवरी से पहले बोर्ड एग्जाम की तैयारी करके जाना है, जिससे आप मैथ में 80 में 80 उठा सकोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में इस चैप्टर में पूछे जाएंगे। इसमें क्या करना है, आपको m का मान याद करना है, ठीक है। m का मान याद करना है, एकदम उसी क्वेश्चंस को हम लेते हुए चलेंगे, इक्वेशन 1 और 2 जो हमारा दिया हुआ है। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले देख लीजिए ध्यान से, x का वैल्यू निकालेंगे और यही x का वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो भी हमारा वैल्यू आएगा y का, और वही y को हम लेके फिर x का वैल्यू में हम पुट कर देंगे। देखिए y इक्वल टू 5 आया है ना, तो y इक्वल टू 5 आ गया, तो यही चीज़ हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन पुट कर देंगे, जिससे हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर x हमारा वैल्यू फाइंड हो जाएगा, इक्वेशन नंबर x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा हमारा। तो फाइंड होने के बाद हमारा जो वैल्यू निकलेगा वो x और y का निकलेगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है हम लेट नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आप पढ़े ही होंगे, आप इसको आपको क्वेश्चन को रट के जाना है, एग्जाम में लिख के जाना है, ठीक है, कि जिससे क्या हो कि आपको आराम से एग्जाम में लिखिए। पर अभी तक यहाँ x और y तो वैल्यू निकला, पर m का वैल्यू निकला नहीं है, तो m का वैल्यू कैसे निकलेगा, हमने जो x और y का जो वैल्यू निकला उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। और आप पुट करने के बाद आप उसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम क्वेश्चन, सॉरी चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये 1 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोला है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें क्या करना है, याद करना है। हम इस टाइप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम माना हम पहला संख्या x दूसरी संख्या क्या मान लिया y। अब हमें ये देखना है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों का अंतर जो बोला है कितना बोला है, 26 बोला है, और एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 3y। 3y को हम पुट कर दिए समीकरण 1 में। जब समीकरण 1 में हम पुट कर दें x का हम क्या आ जाएगा, 3y। अब 3y यहाँ पे आ तो गया, 3y को वैल्यू पुट किया माइनस किए तो 2y आ गया हमारा। अब y का वैल्यू कितना निकल गया हमारा, 13 निकल गया, कितना निकल गया 13। अब y का वैल्यू फिर से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या था, इक्वेशन नंबर 2 था x इक्वल टू 3y। x इक्वल टू 3y में क्या किए, y का वैल्यू कितना निकल 13। जब हम क्या किए, y का वैल्यू 13 कितना हो गया, 13 39 हो गया। मतलब बोल सकते हैं कि x और y की जो वैल्यू है, हमारा पहला जो संख्या था हमारा कितना 39 निकल गया, और दूसरा जो संख्या था हमारा कितना निकल गया, 13 निकल गया, ठीक है। तो अगर एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन आए तो आप आराम से इस टाइप से मेथड से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये भी आपका क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट है, जो आपको क्या करना है, करके आना है और बोर्ड आंसर करके जाना भी है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आपको करके जाना है। और इस वीडियो में ये भी पता चल रहा है कि आपको कौन कौन से एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन और कौन कौन इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको रट लीजिए, मतलब रिविजन कर लीजिए। ऐसा होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम में बैठो और एकदम पूरा कॉपी एकदम कंप्लीट करके आना है, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को करो, जिससे क्या होगी 80% गारंटी है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए, रिविजन करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 3.4 का। 3.4 का जो है आपको क्या करना है, इसको इस चैप्टर को बढ़िया से रिविजन करके जाना है। इसमें पूछा ही जाता है, एकदम पूछा ही जाएगा, एकदम 100% गारंटी है इससे क्वेश्चन आएगा आएगा, ठीक है, आएगा आएगा। जितने सारे चैप्टर्स आज के इस वीडियो में मैंने 3 चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कराया है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारा जो वीडियो आने वाला है, ठीक है, और इसके आगे के चैप्टर्स में आएंगे जो क्वेश्चन आपके क्या है इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल से नहीं पढ़ रहे हो तो आपके लिए भारी से भारी प्रॉब्लम है। आपको इस चैनल के वीडियोस को ज़ोर से ज़ोर देखना चाहिए, क्योंकि हर रात 9 बजे जो है आपका ये जो वीडियो है वो आपका अपलोड हो जाता है। आप अगर इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस वीडियो में
इस चैनल में आपको हमेशा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है 100% जो बोर्ड एग्जाम में आपके जो पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस आपके कराए जाते हैं। ठीक है, तो 3.4 में जो क्वेश्चन है आपके जो इम्पोर्टेंट है ये आपको करके जाना है। ये कौन कौन से क्वेश्चन है आइए यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो आपको तीनों क्वेश्चन जो है आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको क्या करना है बोर्ड एग्जाम में करके जाना है। ठीक है, इसमें विलोपन विधि है और प्रतिस्थापन विधि है। इसमें दोनों से आपको ये देखना है कि आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपका एग्जाम में पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये करके जाना है, ये एग्ज़ाम में आएगा। ये एग्ज़ाम में आएगा, ये 100% गारंटी है कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ये आपको करके जाना है, ये हर साल पूछा गया है, ये आपको करके ही जाना है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोला 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है कितना है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात करना। ये भी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है जो हर साल एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको करके जाना है एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 मतलब आज हमने क्लास 10 का जो है क्लास 10th का मैथ्स के 3 चैप्टर्स को हमने क्या किया है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझा है। सबसे पहले चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 में जितने सारे हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताए हैं, आज जिस क्वेश्चन को सॉल्व किया है आपको वो सब क्वेश्चन को बढ़िया से रिवीजन करके जाना, रट के जाना। इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 के जो आगे क्वेश्चन है 4, 5 जितने सारे क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम से पहले आपको इस चैनल में वीडियो अपलोड हो जाएंगे। आप उसको देख के जाओ। मैथ में इतनी गारंटी है कि A1 एग्जाम पाठशाला से आपको ये जितने सारे वीडियोस जो आपको मिलेंगे वो 100% बोल सकते हो कि ये जो एग्ज़ाम में आप जब बैठोगे तो अब 80 में 80 आप ये लेके आओगे। ये गारंटी है। ये जितने सारे क्वेश्चन किया कराए जा रही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उन बच्चों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाएं जो बच्चे अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी नहीं किए हैं। सबसे पहले मैं यह बात आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो वीडियो अपलोड होगा, एक दिन पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा वो आप हमारे इस चैनल में वीडियो में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, वीडियो अपलोड होने से पहले अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो फिर आप एग्ज़ाम में नहीं लिख के आ पाओगे। ठीक है, तो ये जो मैंने इस वीडियो में जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करा है आप उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बढ़िया से करके जाइए जिससे आपका रिजल्ट जो बढ़िया से बढ़िया हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ और उस चैप्टर में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही।